पूछ रही हूँ, मुझे इस बात का जवाब आप दे दीजिए कि आज मुद्दा क्या है कि आप 11 दिन से मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे। अच्छा, या गाजर मूली की तरह हमारे लोग दम घुट घुट कर रेलवे स्टेशन पर मर गए, उस पर आप चुप बैठे हुए हैं। तो रुको जरा, सबर करो। कि हमारा रेलवे मंत्री एक भी स्टेशन पर नहीं गया, कि हमारे रेल मंत्री ने एक पीड़ित परिवार से बात नहीं करी, एक घायल को देखने अस्पताल ले गए। सुप्रिया जी जवाब सुनिए। सुधांशु जी, क्या बात है, सभी मेहमान हैं, सबको आज बोलना है। छोटा सा जवाब इस पर सुधांशु जी। व्हाट्सएप के फर्रे मत पढ़ा करिए, कह रहे फर्रे पड़ रहे व्हाट्सएप क्या? सेविका उसके बाद मुझे भी जवाब का मौका दीजिएगा। संगठन है, शांति और संयम से बात करनी चाहिए। व्हाट्सएप फर्रे, देखिए ऐसा है कि देखिए मैं बात बताना चाहता हूँ सुप्रिया जी, ऐसे अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, राष्ट्रीय सेविका समिति के प्रमुख हैं सार्थक ताई। अब दूसरा पूरी बात सुनिए, झूठ ना बोला करिए, काहे आप झूठ बोलने के काम प्रवक्ताओं को छोड़िए और सुनिए। अरे सुनिए मेरे, अच्छा थोड़ी लगता है आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप बीच में डिस्टर्बेंस मत करिए। अब मेरी बात सुनिए, काहे परेशान हो रहे हैं? बोलिए प्लीज। अरे भाई व्हाट्सएप नहीं, मैं क्या तरीका है देखिए बीच में डिस्टर्ब करने लगी। अब देखिए मैं लाखों दर्शकों से कह रहा हूँ, अरे भाई आप बात सुनिए, सीखने की बात आप बोलने नहीं दे रही है क्योंकि आपको पता है कि आप बैठक के लिए तमाम विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं। सुधांशु जी को एक बार दिखा दीजिए। सुधांशु जी अपनी बात पूरी कीजिए, आगे कुछ डेटा भी दिखाना है मुझे। ये आप खुराना साहब के बेटे को देख रहे हैं, मतलब लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना वहां पहुंचे। इनको अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता। क्या बात कर रहे हैं? इनको अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 26 अप्रैल 46 को हुई थी, वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुई थी। कैबिनेट मिशन प्लान में कहा गया था कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा वो अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनेगा, और उसी के तहत 2 सितंबर 46 को नेहरू प्रधानमंत्री बने। उस समय मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनसे स्टेप डाउन करने को कहा गांधी ने। मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया में फ्रीडम में लिखा है। आए बाएं से मत बोलिए भाई। आपको नहीं पता कृपलानी वो थे जिन्होंने प्रपोज किया। कृपलानी बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस ने अंदर क्या क्या हुआ एक एक घटना लिखी है भाई। आपको खुद ही नहीं पता कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इनको बनाया गया था। फिर अंतरिम नेहरू प्रधानमंत्री तो 2 सितंबर 46 को ही बन गए थे, वेवेल्स के द्वारा शपथ लेके यूनियन जैक झंडे के नीचे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चलिए, 2000 की शपथ। अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता तो अपने को एक्सपोज 2025 में आते हैं। 2025 में आते हैं। दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर ले, 2025 में आते हैं। बताइएगा। इसलिए अब आइए वर्तमान पे आइए, दिल्ली पे आइए, जहां पे आपका कितना अपमान करेंगे भाई आपने जवाहरलाल नेहरू का? कोई अपमान नहीं किया, अपमान नहीं किया जा रहा है, सिर्फ सच्चाई बताई जा रही है। अपमान नहीं किया जा रहा है, काबिल को सिर्फ सच्चाई बताई पैदा नहीं हुआ है। छोड़िए ना, लगातार 3 चुनाव मैंने फिर आपसे कहा सिर्फ सच्चाई बताई जा रही है, कोई अपमानित नहीं किया जा रहा है। यदि चेहरा बताया जा रहा है, क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि राजेंद्र प्रसाद को अपमानित किया? क्या ये सच्चाई नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपमानित किया? क्या ये सच्चाई नहीं है? अच्छा ठीक है, आशुतोष जी हो गया, हो गया। जल्दी से सुप्रिया जी की बात बीच में रुक गई थी। सुप्रिया जी, क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए आत्ममंथन का समय नहीं होना चाहिए? आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाना फिर भारी पड़ा। गुड क्वेश्चन। नहीं, मेरे आत्ममंथन से पहले और उस पर क्योंकि ये चर्चा हो चुकी है बहुत, मैं 2 चीजें बोलना चाहती हूँ क्योंकि फिर टाइम अप हो जाएगा। 2 चीजें ये बोलना चाहती हूँ कि बीजेपी की 14 अपने दम पर और बाकी घटक दलों के साथ सरकार एक दलित मुख्यमंत्री बना दे, एक भी नहीं है। चल झूठा। क्योंकि खांडू जी इंडिजिनियस ट्राइब के हैं और मांझी जी संताल कम्युनिटी से आते हैं। एक भी दलित मुख्यमंत्री इनका नहीं बनाए। दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते? चल झूठी। ना आरएसएस दलित बनाएगी ना बीजेपी बनाएगी। और एक बात और बता दूं, सिर्फ पटौल की बात हो रही थी, गुजरात में रूपानी वर्सेस पटेल कौन नहीं जानता? नरोत्तम मिश्रा वर्सेस शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे वर्सेस कटारिया जी वर्सेस पुनिया जी, और उससे बड़ा हो तो भैया सबसे बड़ा अनिल विज वर्सेस खट्टर, और फिर योगी जी वर्सेस अमित शाह जी। कौन नहीं जानता इन बातों को? योगी जी वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य जी वर्सेस दिनेश शर्मा जी था, अब ब्रजेश पाठक जी हो गया। ये कौन नहीं जानता इन बातों को? ये सिर्फ पटौल पर चर्चा नहीं होगी। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। चर्चा होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर बोलने से आप एकदम ही भाग गई आज। बात तो सही है। अपना नहीं, कांग्रेस पार्टी पर बोलने से एकदम ही भाग गई। अपनी पार्टी की चिंता होती है कि नहीं आपको दिल्ली में? बिल्कुल नहीं। अरे इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, बहुत चर्चा हुई है इस पर। आजाओ हो जानी चाहिए। हमने यहाँ पर फैसला विधानसभा को लेकर लिया था, लोकसभा को लेकर नहीं लिया था, लेकिन दलित पर क्योंकि यहाँ पर गलत जानकारी दी जाती, मुझे लगा मुझे देखिए ये जो परंपरा है पर्ची देने वाली, और ये भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व ने इंदिरा गांधी के जमाने की कांग्रेस से सीखी है। उस समय भी ऐसे ही पर्ची जाती थी। श्रीपद मिश्रा कैसे मुख्यमंत्री बने, जगन्नाथ पहाड़िया कैसे मुख्यमंत्री बने, तो ये सारा कॉपी कैट जो है ये उस समय का है। दुबे कैसे बने? हाँ, और नाम तो उस वक्त भी ऐसे पर्यवेक्षकों को बता दिया जाता था कि हमारी चॉइस ये है। मैं आपको दिलचस्प वो शॉर्ट बताता हूँ कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चुनाव होना था, विधायकों के वोट डलवाए गए गुप्त रूप से, एक व्यक्ति के नाम पर एक वोट था, यानी उन्होंने अपना वोट खुद डाला था, तो वही सीएम बना दिए गए थे। तो ये जो सिस्टम आया है, चाहे भजन लाल बने चाहे मोहन यादव बने, ये इंदिरा गांधी के जमाने की कांग्रेस का है, कॉपी कैट। सुधांशु जी जल्दी से आपका रिस्पॉन्स।
बस एक में देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि अग्निहोत्री जी ने और कम से कम इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस के जमाने में ये होता था। मगर मैं सुप्रिया जी को कहना चाहूंगा, आपने जो कहा ये तो आप लोगों के ख्वाबों ख्यालों का है। हमारे यहाँ मेरे तो वक्तव्य की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं जो भारत के इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा। अशोक गहलोत जी ने, जब कांग्रेस पार्टी ने 2019 में कहा था कि वो सीडेशन का लॉ खत्म कर देंगे, पर पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने सीडेशन यानी देशद्रोह के नियम का यूज किया अपनी सरकार में, कहां किया? आतंकवादी और वो सरतन से जुदा वालों के लिए नहीं, विधायकों के विरुद्ध। कौन से विधायकों के विरुद्ध? विपक्ष के विधायकों के विरुद्ध नहीं, अपनी पार्टी के विधायकों के विरुद्ध किया था। अरे आपके तो किशोरीलाल सच पटाऊं मीणा जी नहीं। क्या कह रहे हैं?